नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। सुबह का वक्त है और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ऐसी है कि अगर आप थोड़े से नींद में होंगे, अगर थोड़ा सा नींद बाकी भी होगा तो नींद पता नहीं कहां गायब हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसके अनुसार जो केंद्र सरकार के लिए जो संयुक्त सचिव का पद है और निर्देशक का पद है उसमें कुछ लोगों को भर्ती किया जाएगा और लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो ये कोई आम बात है, लेकिन नहीं, आम बात नहीं है। दरअसल ये जो पद हैं पहले यूपीएससी की परीक्षा के बाद भरे जाते थे। उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होते थे उसकी समीक्षा की जाती थी, उसके बाद वहां जो जिससे योग्य माना जाता था, यूपीएससी परीक्षा पास कीजिए, उसके बाद योग्य माना जाइएगा, उसके बाद ही जो है आपकी वहां पे भर्ती हो सकती है। वही यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी का नाम सुनकर के कहा मुस्कुरा रहे हैं। यूपीएससी वही है जो पटना के बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, बाजार समिति की बात कर लीजिए, मुसल्लरपुर हाट की बात कर लीजिए, या फिर आप जिस शहर में जिस गांव में रह रहे होंगे वहां भी एक छोटा सा शहर होगा, कहीं दरभंगा होता है, कहीं भागलपुर होता है, और बच्चे वहां एक अंधेरा नुमा कोठरी में जाकर के दिन रात एक कर देते हैं। अंधेरा हो जाता है, बिजली की बल्ब बंद हो जाती है, लेकिन कलम की जो रफ्तार है वो बंद नहीं होती है। जुनून एक होता है, आंखों में बस एक सपना होता है कि उन्हें यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है, खुद को गौरवान्वित करना है, अपने समाज को गौरवान्वित करना है, उसे पास करके प्रशासनिक सेवा में जाना है और वहां जा करके अपने देश की सेवा करनी है। लेकिन सरकार जब इस तरह का कदम उठा ले, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हुजूर जिनके मन में, जिनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। मुझे पता है कि आज इस खबर को दिखाने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका हौसला जरूर टूटेगा, क्योंकि एक सपना उन्होंने देखा था जिसे कोई और जी रहे होंगे। और इसी के बाद इसी नोटिफिकेशन पर सवाल उठाया है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि सरकार किस आधार पर जो है लोगों को योग्य बता करके ले रही है। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है कि ऐसे लोग जो है योग्य हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। तो कौन नहीं है समर्पित? क्या मतलब जो लोग इतने योग्य हैं, जो लोग जिसे आप योग्य बता रहे हैं, जो तथाकथित योग्य लोग हैं आपके अनुसार, क्या उन्हें इतने जब योग्य ही हैं तो उन्हें एक यूपीएससी की एक छोटी सी परीक्षा पास करने में उन्हें इतना दिक्कत हो रहा है? सरकार अपने ऊपर पता नहीं क्यों जहमत उठा रही है, अपने नाम पर क्यों छीटाकशी कर रही है। बस जो लोग योग्य हैं उन्हें एक यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें कह दे बैठने के लिए, पास होते हैं तो फिर योग्य हैं। लेकिन सरकार ने जो लेटरल एंट्री से जो भर्ती करने का, जो वहां पे उस पद को भरने का जो कदम उठाया है, उस पर लगातार जो है विरोध हो रहा है। बिहार के नेतागण विरोध कर रहे हैं और ये विरोध और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप पूरे देश के बच्चों का तो सोचिए, उन बच्चों का सोचिए जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जनजाति से आते हैं, अब समाज में अलग बढ़ना चाहते हैं, अपना कद बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, राष्ट्र सेवा करने का मौका चाहते हैं, और मौका भी ऐसे नहीं, अपनी मेहनत के दम पर, अपने कलम के दम पर, अपनी गाथा लिख करके। और उन बच्चों को अगर आप वहां नहीं ले जा रहे हैं तो इस पर सवाल तो जरूर उठता है। उन्होंने तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए कहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार को जो राजनीतिक लाभ पहुंचा रहे हैं जो व्यक्ति या जो घराने, जो कंपनी, या फिर जो आर्थिक लाभ पहुंचा रही है सरकार को किसी अलग तरीके से, जिसका कोई डाटा नहीं, एंट्री नहीं होता है सरकारी खाते में, तो ऐसे लोगों के परिवार के सदस्यों को सरकार क्यों नहीं भर्ती कर लेगी? और भर्ती कर लेगी तो उसका क्या फिर गाइडलाइन होगा? कैसे लोग सरकार पर भरोसा करें? इसके लिए उन्होंने आधार कार्ड जब बन रहा था उस दौरान की जो है पूरी घटना का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि आधार के लिए एक अलग प्रक्रिया बताई गई थी, लेकिन अंततः क्या हुआ? सब कुछ जो लाइन था, जो एक लाइन ड्रॉ किया गया था, जो प्रोसेस बनाया गया था, उससे अलग हट करके हुआ। फिर आधार के लिए अलग बातें कही गई थी, वो सारी चीजें भी उल्टा हुई। लेकिन सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इसके बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार जो है जारी हो गया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि क्या सामान्य प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की तत्परता, योग्यता या राष्ट्र निर्माण करने की इच्छा या लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया को लेकर के सरकार को शंका है? ये बड़ा सवाल है कि क्या सरकार को यूपीएससी पर अब शंका है? सरकार को क्या यूपीएससी पर भरोसा नहीं रहा? भंग कर देना चाहिए यूपीएससी को।
कोई दूसरा तरीका बताना चाहिए, ताकि ये जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो मेरे भाई, जो मेरे बहन लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर के आंख बंद करके तैयारी कर रहे हैं, जो छठ नहीं देख रहे हैं, दिवाली नहीं देख रहे हैं, दुर्गा पूजा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर नहीं पहुंचे, ईद मनाने नहीं पहुंचे, गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व जो है वो मनाने नहीं पहुंचे। जुनून बस आंख में रखे हुए कि ये खूब पर्व मनाएंगे, लेकिन कब? जब यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेंगे, जब कुछ कर लेंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन आपने, मैं सरकार से बात कर रहा हूं, एक विद्यार्थी की भांति बात कर रहा हूं कि आपने बहुत सारे लोगों को झटका दिया है, अरमानों को कुचला है, सपनों को कुचला है। और जब इतने ही योग्य हैं, बिठा दीजिए यूपीएससी में, हो जाएगा दो हाथ। बने रहे बात लाइव के साथ। क्या लगता है आपको, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और बने रहे बात लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।